हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2011 से लेकर 2025 तक जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में बहुपद से सवाल पूछा गया है, उस सभी सवाल को हम आपके सामने लेकर आए हैं और उस सवाल का बढ़िया तरह से पूरा परीक्षण करेंगे और गेसिंग भी करेंगे कि इस साल एग्जाम में आने वाली कौन सी सवालें हैं। इसीलिए बिना देरी के हुए जो भी आपके सहपाठी है उनको थोड़ा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आराम से बैठ करके सवाल को मेरे साथ क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इस जो बहुपद है, बहुपद का एक ही वीडियो में हमने जो है पूरा प्रश्नावली खत्म किया था, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहां से जाकर भी अगर आपको बहुपद में कोई दिक्कत है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आएगा। मैथ हमारा चैप्टर है बहुपद, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। 10 मार्क्स मुट्ठी में, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर यहाँ से 10 नंबर आपके एग्जाम में आता है। और पूरे क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन बैंक का जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल है हम उसी को लेकर आए हैं और ओनली ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ओनली ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देख सकते हो 2011 से लेकर 2025 तक परीक्षा में जितने भी सवाल पूछा गया है उस सारे सवाल को हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसको वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक आराम से बना सकते हैं और एक ही भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल को हम वीडियो में नहीं कराएंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। तो हमारा जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है? यदि द्विघात बहुपद qx x² - x + 4 के शून्य अल्फा प्लस बीटा है। हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, इसमें से एक शून्य को अल्फा मानते हैं और एक शून्य को हम बीटा मानते हैं। तो वही कह रहा है द्विघात बहुपद होते हैं, इसके शून्यक दो होंगे, एक को बोला अल्फा और एक को बोला बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान का मतलब होता है शून्यकों का योग आपसे पूछा है अप्रत्यक्ष रूप से, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा। एक सर अब अल्फा तो पता ही नहीं, बीटा तो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे? उसका भी तरीका है। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला दिए थे सिद्ध करने में -b/a। क्या दिए थे? -b/a आपको हम एक फार्मूला दिए थे। इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। द्विघात बहुपद का आपको बताया थे व्यापक रूप होता है x² + bx + c, यानी जो ये हमारा बहुपद दिया गया है इसी बहुपद में शुरू वाला a का मान है, ये b और ये क्या है? c है। तो यहीं से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी -b/a का मान निकालना है। तो सीधा एक ही स्टेप में बन जाएगा। b का मान देखिए, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है? x है और x के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो गया। अब बट्टा में हमारा a है, a का मान कितना है? x² यानी कि बट्टा में भी कितना है? 1 ही है, पहले कितना है? 1 ही है। तो -1/1 का मान होता है -1। तो देख लीजिए आपका -1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है -1, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और ऑप्शन नंबर डी में है 0। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए -1। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है। फिर चलते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल बहुत ईजी है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्या है। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 2011 से लेकर 2025 तक लाइन लगा हुआ है क्वेश्चन बैंक में। कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते हैं। सवाल है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। हमने बताए थे कि जितना अधिकतम घात होगा उसका शून्यक भी उतना ही होगा। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 4। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए और 2। हमको लगता है कि ये आंसर आपको पहले से ही पता था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यदि बहुपद px x² - 2x + 5 x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है। पिछला सवाल में क्या देखा? अल्फा और बीटा था, बस उसी को चेंज किया, यहाँ p और b मान लिया है, घबराने वाली बात नहीं है। तो a और b का मान आपसे पूछा है। किसका मान पूछा है? a और b का मान पूछा है, यानी a गुने b का मान पूछा है। बात वही है, अल्फा गुने बीटा का मान आपसे पूछा है। उस सवाल में अल्फा बीटा दिया था, इस सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए a और b दे दिया गया है। तो a और b का मतलब हुआ a गुने b, और इसको बोलते थे शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते थे? इसको बोलते थे शून्यकों का गुणनफल। और a गुने b यानी बराबर हो गया c/a। आप देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान निकाल लीजिए आपका कितना है? तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। तो c का मान है 5, तो 5 बट्टा में a का मान हमारा जो है
सीधा एक से कुछ नहीं है तो हमारा एक होता है, तो 5/1 हमारा हो गया 5। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए नंबर में है 5, बी नंबर में है -5, सी नंबर में है -2 और डी नंबर में है 2। तो आपका पहला आंसर हो गया 5, जो कि करेक्ट है। चलते हैं आगे। आगे है चौथा नंबर सवाल, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। मूल बोलते हैं शून्य को, मूल बोलते हैं शून्य को, और शून्य का योग पूछ दिया है। शून्य का योग पूछा है तो आप बताइए कमेंट में कि शून्य का योग क्या होता है। तो हमने आपको बताया है शून्य का योग होता है सर -b/a, या इसी को बोलता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा या -b/a। जब इस तरह से सवाल आया तो आप सीधा -b/a पे बना दीजिएगा, क्योंकि अल्फा बीटा आपको नहीं पता है, और अल्फा बीटा नहीं पता है तो फिर हमको इसका शून्य निकालना पड़ेगा फर्स्ट इंटू लास्ट करके, और इसमें आपको समय लगेगा। तो सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, मूलों का योग होता है -b/a, और -b/a में आप सीधा मान निकालिए। यहाँ होता है हमारा a का मान, ये होता है b का मान, और ये होता है c का मान। तो b का मान है हमारा -4, और ये फार्मूला का माइनस है तो दोबारा हो गया -4 बटा में 1a, यानी x के पहले ना पूछा, इसका मतलब 1 है, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4/1 आपका वैल्यू हो गया 4। जो ऑप्शन नंबर कहाँ आपका है, ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 4, और ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 4। हमारा अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद का सबसे अधिकतम घात क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया था, जय घात वाला बहुपद होगा उसका अधिकतम घात भी उतना ही होता है। आप समझ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आप समझ गए तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, बहुत ही हल्का सवाल है। आगे चलते हैं 6 नंबर सवाल, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल है, यानी मूल मतलब शून्य, और शून्य का हम क्या बताए थे, द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है। द्विघात बहुपद में जब 2 शून्य होगा तो एक होता है हमारा अल्फा और एक होता है हमारा बीटा। वही करा है, अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल है, यानी शून्यक है। तो मान होगा। ये थोड़ा अजीब सवाल है, और ये सवाल कितना बनाया गया है, इस सवाल को ध्यान से समझना है। 1/अल्फा यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपसे पूछा है। अभी तक पिछले सवाल में क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुने बीटा, इस तरह से पूछा था। लेकिन यहाँ सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया गया है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम इसको सोल्व करेंगे और ये सवाल बन जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में बनेगा। क्या बोला, 1/अल्फा 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सीधा सी बात है, आप इसका कर दीजिए लसा, यानी बट्टा पर के लसा करें, बट्टा पर के जोड़ कर दीजिए। जब बट्टा पर के जोड़ करते हैं तो नीचे अल्फा और नीचे बीटा, इसका लसा होगा अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा होगा तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा, और यहाँ बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ आ गया अल्फा। अब देखिए आपका फॉर्मूला तैयार है, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा गुने बीटा, यानी ऊपर में शून्यकों का योग और नीचे है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा तो हमको पता ही नहीं, इसके लिए तो हमको शून्य निकालना पड़ेगा फर्स्ट इंटू लास्ट पे। उतना करने की आवश्यकता नहीं, अब सीधा मान पुट करो। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b/a मेन बटा के मेन बटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। क्या होता है, c/a, और a से a हमारा कट गया तो आपका बच गया -b/c, और जब -b/c बच गया तो माइनस के जगह पे माइनस, और सीधा b का मान पुट कीजिए। आपको बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस होता है c, यानी यहाँ पर a का मान, यहाँ पर b का मान, यहाँ पर c का मान। तो b का मान है -5, तो -5 हो गया, और c का मान हमारा है 7, तो हो गया 7। माइनस माइनस हो गया +5, और नीचे हो गया 7। 5/7 आपको ऑप्शन खोजना है कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है -5/7, गलत। दूसरा है 5/7, तीसरा है 7/5, और चौथा है -7/5। तो इसका सही आंसर हो गया 5/7, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आने की पूरी संभावना है, इस बार इस सवाल को गेस में रखा गया, और ये सवाल आने की पूरी संभावना है। अगर ये सवाल नहीं भी आएगा तो इस टाइप का पक्का आएगा। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। यहाँ पर आपको शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट करके बना दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि आप ऑप्शन को ही पुट करो, सीधे ऑप्शन को ही पुट कीजिए। जिस ऑप्शन को पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाए वही उसका शून्यक होगा। क्या आ जाए, 0 आ जाए वही उसका शून्यक होगा। तो आपको जो है 3/2 x जगह पे मान पुट करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा -1/3 इस पे रखना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा -3/2। इस तरह से हमको 8 ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा।
उससे अच्छा है कि हम इसको तोड़ देंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। अगर तोड़ते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो जब फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x²। हम बताए थे -3 लास्ट के सेम टू सेम रहता है और बराबर में कर देते हैं 0 और इसको तोड़ते हैं तो 6 3 हो गया 18, तो 9 दूना होता है 18, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं 6 3 18, माइनस में 18 आता है, 2 के पारा में 2 नमा 18, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो बड़का चिन्ह होता है माइनस में, बाकी छोटा होता है प्लस में, तो प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x यानी प्लस 2x माइनस 9x हो गया -7x। इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x कॉमन, इधर बचेगा 2 तिहाई 6x प्लस 1 और इधर बचेगा -3 कॉमन, तो इधर बचेगा -3 आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हम लेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे लेंगे 3 तो 3 तिहाई हो गया 9, 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर बच गया 1 बराबर हो गया 0। दोनों के बदले में लिखा था एक हो तो 3x प्लस 1 और इधर हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 बराबर हो गया 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 होता है 3x बराबर -1, x बराबर होता है -1/3, एक निकल गया। अब फिर इसको बराबर कीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/2। अब देखिए हमारा दोनों आंसर कहाँ है, 3/2 और -1/3, और 3/2 और -1/3 हमारा पहला ही ऑप्शन है और इसी के साथ हमारा पहला ऑप्शन चला गया। तो जब भी आपसे शून्य पूछेगा तो हमने दो तरीका बताया, या तो उसका फर्स्ट इंटू लास्ट करके आप शून्य निकाल दीजिए और नहीं तो ऑप्शन को उठा दीजिए और जिस ऑप्शन में दोनों का मान 0 आ जाए वही आपका आंसर होता है। अगला सवाल हमारा है 8 नंबर सवाल हमारा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx प्लस 2x प्लस 3 का मूल है, यानी मूल मतलब शून्य के दो है, एक अल्फा और एक है बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपसे पूछा है। जस्ट इसके पहले आपको हम एक ऐसा ही सवाल बनाया है और हम क्या बताएं कि ये सवाल आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको करना बट्टा पर के जोड़, बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा तो लॉसन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा के बदला वही है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा का मान नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग और इसका एक और फॉर्मूला है -b/a, वही लगा देंगे और नीचे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल और इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो यही लगा देंगे c/a, तो a से हमारा कट गया तो बचेगा -b/c। अब मान पुट कर देना है, बढ़ जाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस होता है c, यानी a का मान ना कुछ होता है 1 हो जाएगा, b का मान 2 है और c का मान 3 है, तो -2 हो गया और c का मान 3 है, तो हमारा आंसर हो गया -2/3 जो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में है और इसी के साथ आपसे ऑप्शन चला गया कहाँ बी। तो इस तरह का सवाल आने की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है, इसलिए इस तरह का जो भी सवाल हम आपको एक दो बनाए हैं उसको गौर से आपको देखना है। फिर हम चलते हैं आगे सवाल पे। अगला सवाल है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। बहुत इजी सवाल है, जब भी इस तरह के शून्यक आएंगे तो बहुत इजी है। करना क्या है, x² माइनस 3 बोला है तो बराबर में लिखेंगे 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस से डरा गया तो प्लस, जैसे ही x² हटेगा तो हो गया √3, रूट में होता है एक प्लस और एक होता है माइनस, तो प्लस माइनस वाला ले लीजिए, यहाँ पे 3 नहीं होगा, -√3 प्लस √3 होगा, -√3 माइनस √3 नहीं होगा और एक है -3 नहीं होगा, तो ऑप्शन चला गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल 2 नंबर में भी कितना बार आ चुका है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और सवाल समझ में आ रहा है तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कि आप एक बार वीडियो को और फैला दीजिए और हमारा मान और आदर रखिए, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला सवाल हमारा है कौन बहुपद नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ना आने का तो सवाल है नहीं, 1 नंबर फिक्स है कि ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा कि कौन बहुपद नहीं है। तो हम 2-3 को ट्रिक देते हैं, आप उससे सीधे पकड़ लीजिएगा। कौन बहुपद नहीं है, पहला कंडीशन 4 मान रूट में होगा वो हमारा कहीं बहुपद नहीं होगा, याद रखिए। 4 मान रूट में होगा कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा, 4 मान के पावर में होगा कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा, 4 मान बट्टा में होगा कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा। 3 कंडीशन याद रखना है। क्या पता है, 4 मान रूट में होगा, 4 मान अगर रूट में होगा, रूट में कुछ भी हो सकता है तो हमारा बहुपद कभी नहीं होता है। अगर 4 मान बट्टा में हो यानी इस तरह से हो, इस तरह से हो,
तो कभी हमारा बहुपद नहीं होगा। या चर मान के ऊपर कोई पावर हो बटा में, तो इस तरह का सवाल में कभी भी हो कंडीशन हमारे बहुपद का नहीं होता है। तो चलते हैं पहला सवाल, कौन बहुपद है -7 हम बताए थे। अगला है दूसरा y² प्लस √2, तीसरा है 3√x प्लस 2x प्लस 7, और चौथा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये तो हमारा सीधा सीधा है, ये बहुपद है। y² प्लस √2, यहाँ पे रूट में हमारा अचर मान है, चर मान नहीं है। चर मान क्या बताया थे, जिसका मान बदलते रहता है, जिस सवाल पे जाएंगे उसका मान भिन्न भिन्न आएगा, लेकिन दू कहीं भी है तो दुए रहेगा, हम लोग उसको बोलते हैं अचर मान। अचर मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो ये हमारा चर मान है, दू हमारा अचर मान है, इसलिए बहुपद है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं, पहले ये पे चलते हैं। ये है हमारा -7, यानी सीधा है -7, ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि ये बहुपद अचर वाला बहुपद है। हम आपको बताए थे इसी -7 को ऐसे लिख सकता है, -7 x के पावर 0 लिख सकता है, और जैसे ही लिखेगा तो -7 और x के पावर 0 का मान होता है 1, आ गया आपके सामने -7, वही जगह के क्या हो गया, अटक गया। तो ये बहुपद में आता है, और बहुपद इसको बोलते हैं अचर वाला बहुपद बोलते हैं। और हम बताए थे वीडियो में, नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो को देखिए, वहां पे समझाए हुए हैं शुरुआत में ही। तो ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन यहाँ पर देखिए चर मान x जो है हमारा रूट में है, और जब चर मान रूट में होता है हमारा बहुपद नहीं होता है, तो ये गलत है। ये कथी है, गलत है, यानी यही हमारा कथी है, आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी देख लिया। चलते हैं अगला सवाल पे। यदि a अल्फा और बीटा x² प्लस x प्लस 1 के मूल है, मूल मतलब शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपसे पूछा है। तो इस तरह का दो वीडियो हम आपको बता चुके हैं, एक बार और बता रहे और ध्यान से समझिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, क्योंकि इस तरह के आने की संभावना आपके एग्जाम में पूरी है, VVIR और कितना बार आ चुका है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चल रहा है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछेगा, तो हमने क्या बताया, आपको करना है बट्टा पर के जोड़। जैसे ही बट्टा पर के जोड़ करते हैं तो नीचे का होता है लॉसा, तो लॉसा हो गया अल्फा गुने बीटा। अब ऊपर में क्या होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, तो यहाँ पे आ गया बीटा, यहाँ पे आ गया अल्फा, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ गया अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा है, बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। a से a कट गया तो क्या हो गया, -b/ हो गया c। अब b का मान रखना है, c का मान रखना है, सवाल बन जाएगा। फिर मन में आपके सवाल आएगा, सर b और c कहां से लाए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखाए थे ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² के पहले a है, x के पहले b और c के पहले हमारा वही c होता है जगह। तो x² के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, bx है, यानी x है, यहाँ पर भी 1 है, और c का मान भी 1 है। तो b का मान है 1, तो -1, और c का मान है 1, तो -1/1 होता है -1। इस तरह से ये भी सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है -1, सी में है 0, और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी -1। और ये सवाल 3 बार हम आपको बना दिए। तो आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल। योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा क्रमशः 2 और 15 है, यानी अल्फा प्लस बीटा है 2 और गुणनफल है 15। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, और बहुत ही साधारण भाषा में आप निकाल सकते हैं। यानी क्या बोला, मूलों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया 2, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा हो गया 15। तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है, और द्विघात बहुपद निकालने का आपको फॉर्मूला दिए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला आपको दिए थे। यहाँ पे मान पुट कीजिएगा, सवाल आपका बन के रेडी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 2, तो 2x है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पे लिखेंगे 15, और इस तरह से आंसर निकल के हो गया तैयार एक ही स्टेप में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला है x² प्लस 2x प्लस 15, जो गलत है, ये नहीं। दूसरा है x² प्लस 2x माइनस 15, ये भी हो गया गलत। तीसरा है x², इसका मतलब समझिएगा स्क्वायर ऊपर है, माइनस 2x प्लस 15, यही हमारा आंसर कर दिया सही है। तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी आपको हमने बहुपद नहीं होने का कंडीशन बताया है, 3 कंडीशन। पहला कि चर मान रूट में नहीं हो, दूसरा कंडीशन चर मान बटा में नीचे हर रूट में ना हो, और तीसरा कंडीशन चर मान के पावर में कभी बटा ना हो। अगर ये 3 कंडीशन है तो कभी बहुपद नहीं होगा। देखते हैं पहला,
यहाँ पे है √5x² माइनस 3√2x प्लस 4, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पर अचर मान रूट में है x और ये x हमारा रूट में नहीं है। बी आई 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3, ये भी बहुपद है, यानी यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा हमारा अचर मान है, चर मान बट्टा नहीं है। तीसरा है x/1 प्लस x, यही देख लीजिए बट्टा में आ गया। हमने क्या बताया, चर मान हमारा बट्टा में नहीं आना चाहिए और चर मान यहाँ आ गया बट्टा में, यानी हमारा ऑप्शन हो गया यही, सी नंबर ऑप्शन हो गया हमारा। सभी को सवाल पूछा कौन नहीं है, डी हमारा बहुपद है, यानी देखिए यहाँ में रूट में हमारा अचर मान है, चर मान नहीं है। तो इस तरह से ये भी सवाल हो गया। फिर चलते हैं आगे, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर ये नहीं बना है तो फिर आप बहुपद नहीं समझे तो जाके वीडियो चेक कीजिए, हम आप वीडियो बनाए हैं वहां पे जाके सीखिए। एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद, अगर एक घात का सुपति बोलेंगे। ऑप्शन है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, कोई बहुपद नहीं। तो बोले एक घात होगा तो क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। द्विघात होगा तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए, अगर द्विघात होगा तो उसे कौन बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन बहुपद नहीं है, फिर सवाल आ गया कौन बहुपद नहीं है। अभी कंडीशन बताया हमने कि बहुपद होने का कंडीशन क्या है, चर मान रूट में नहीं हो, चर मान कभी हर में नहीं हो और चर मान का पावर कभी बटा में नहीं हो। तो पहला है 2/3x प्लस 1, यानी ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है क्योंकि यहाँ पे बट्टा में चर मान नहीं है, 3 बट्टा में। दूसरा है 2 - x², ये भी हमारा बहुपद है। तीसरा है 1/x - 1, यानी यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पे चर मान कथी में आ गया, हर में आ गया, बट्टा में आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया यही, क्योंकि इस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। फिर चलते अगला सवाल। अगला सवाल है द्विघात बहुपद x² - 5x प्लस 6 के शून्यक है। आपको शून्य ज्ञात करना है कि इसका शून्यक क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, x² - 5x प्लस 6। एक तरीका आपको हम दे सकते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में आप इसको बना सकते हैं। पहला को अंतिम से गुना कीजिए, अब पहला अंतिम में गुना कैसे करेंगे, 1 और 6 को गुना करेंगे तो आएगा 6, क्या आएगा 6। तो 6 कौन पढ़ाई में आता है, तो सर 3 के पढ़ाई में आता है या 2 के पढ़ाई में आता है, तो क्या हो गया -3 और -2, यही आएगा -3 और -2। एकदम शॉर्टकट तरीका आप यहाँ से बना सकते हैं। 6 आता है -3 -2 हो गया सर 6 और -3 -2 हो गया -5। तो जैसे ही माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। आंसर निकल गया 3,2। ऑप्शन 1, -1, 2,1, 2,3 और -2,3, 2,3 के तब या 3,2 के तब हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, आप इस तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगला वीडियो हमारा है यदि बहुपद px x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक होगा, यानी एक शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो ये बहुत इजी है, जब एक शून्यक पूछे तो माथा पेच नहीं करना है, ऑप्शन बी को में कूट कर दीजिए, ऑप्शन को क्या कीजिए कूट कर दीजिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए, जहां से 0 है वही हमारा आंसर होगा। 0 निकालिए, 2 ऑप्शन पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखिए, 4 और 2 यानी 3 दूना 6, यहाँ पे तो 4 है, तो 6 माइनस में -4 -10 हो गया, इधर अब 2 4, तो ये हमारा 0 नहीं आएगा। अब 4 रखिए, 4 के स्क्वायर हो गया 16, इधर मान रखिए -3 × 4 -4, तो 16 -4 × 12, 12 4 16, 16 में 16 गया 0, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी 4। इस तरह से आप सीधे मान पुट करके भी निकाल सकते हैं, या हमने अभी तरीका क्या बताया, सीधा फर्स्ट इंटू लास्ट, 4 × 1 होता है 4, तो 4 को तोड़िए, तब 4 कौन पढ़ा में आएगा, तो यहाँ पे -3 है, -3 आना चाहिए और गुना करने पे 4 भी आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा -2 और -2। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम इस सवाल को जो है इसी तरह से रख के बना देंगे। चलते हैं अगले सवाल। अगले सवाल हमारा है यदि बहुपद px, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, एक गुणनखंड है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। एक शून्यक पूछा है, रैखिक बहुपद ही है, x प्लस 2 एक पावर 1 है, तो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का शून्यक पूछा है तो शून्य क्या होता है, 1 होता है, सीधा सी बात है। तो बराबर में करो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, सीधा बन गया -2, ऑप्शन नंबर यही हो गया -2। इस तरह से ये भी सवाल हो गया सोल्व। जितना आपके बहुपद में सवाल पूछा गया 2011 से लेकर 2025 तक, सारे सवाल को हम रखे, आप देख सकते हैं सवाल केना रिपीट हो रहा है, टाइप रिपीट हो रहा है, तो सारा वही सवाल रखे, अलग से कोई सवाल हमने रखे हैं। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, बनाइए और फिर देखिए कि आपसे एग्जाम में कैसे सवाल नहीं बनता है। अगला सवाल, यदि अल्फा
बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक होंगे। सवाल कट गया है, शून्यक होंगे यानी इसमें शून्यक आपको ज्ञात करना है। शून्यक क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद पे 2 शून्यक होता है, लेकिन आपको एक ही शून्यक निकालना है क्योंकि ऑप्शन में एक ही शून्यक दिया हुआ है। अब इसको निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस हो गया 1। इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स सीधे मान को कीजिए ना, बन जाएगा। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 4 4 8 एक ना नहीं होगा। -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 मतलब -4 ये हो गया अब प्लस 1 यानी 4 1 5 -4 यानी 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 0। 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 3 बराबर 4। इस सवाल में कहीं गलती है, या तो सवाल देने में गड़बड़ है या उसके ऑप्शन में गड़बड़ है, इसीलिए सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा गुना बीटा हो, तो 1 अल्फा और प्लस बीटा का मान आपसे पूछा, यानी अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है, तो अल्फा बीटा हमको पता नहीं, हम द्विघात शून्य को जो है फर्स्ट इंटू लास्ट किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के जब एक फॉर्मूला लगते हैं -b/a, और इसी फॉर्मूला पर रखकर आपको बना देना है -b/a। -b जो है यहाँ से निकालते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस हो गया c, तो माइनस b के जगह पे है -2 तो हो गया -2 और a का मान है 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2/1 और 2/1 का वैल्यू होता है 2। ऑप्शन नंबर ए है -2 और बी नंबर ऑप्शन है 2। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुने बीटा का मान पूछा है। अल्फा गुने बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, और इसका आंसर होता है, इसका मान होता है c/a। अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है? c/a। सीधा मान पुट कर दीजिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस होता है c। c का मान कितना है? तो सर -4 है तो -4। a का मान कितना है? तो 2 है, काट दीजिए, 2 दूना 4। आपका आंसर हो गया -2। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है -3, सी का मान ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी -2। अब चलते हैं, यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, यानी त्रिघात वाला बहुपद है, तो आप एक बार कमेंट में बताओ कि त्रिघात वाले बहुपद का कितना घात होता है, यानी उसके शून्यक क्या होगा, ये कमेंट में हमको बताइए। तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा, यानी आपसे पूछा अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यानी सीधा सी बात है, शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा गया है, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला दिए थे आपको। त्रिघात में होता है -g/a, ये त्रिघात में है, लेकिन द्विघात में होता है c/a। और d का मान पुट कीजिए, a का मान पुट कीजिए, सवाल बन जाएगा। और d के जगह पे कितना है? d के जगह पे है लास्ट में 7, तो -7, a का मान है 4, तो हो गया बटा में 4, यानी इसका आंसर हो गया -7/4, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा चला गया -7/4। इसी के साथ बहुपद चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, हमने उसको आपके सामने रख दिया, बना दिया, ताकि आप उसे देखकर आपको ये लगे कि बहुपद का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आपसे अब नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।